गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और आइए शुरू करते हैं श्रावण मास का तीसरे अध्याय का महात्म्य। हर हर महादेव। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है प्रभु। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। महादेव बोले, जो भक्त श्रावण मास को नक्त व्रत में व्यतीत करता है वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल पाता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त के 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय करना वर्जित होता है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ तथा सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्यदेव ने मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। यानी कि जब सूर्य देव के मंद होने पर, सूर्य का प्रकाश मंद होने लगे और अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने से नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन में अष्टम भाग में भोजन करना बताया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत को भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर को सूर्य से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर को रात्रि में भोजन निषिद्ध होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे श्रावण मास ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। नक्त व्रत रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत की समाप्ति से पूर्व मर जाऊं तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद में मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करते हैं उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है वह मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। सनत कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला विलव पत्रों से, शांति की कामना करने वाला दुर्वा से तथा आयु की इच्छा वाला चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करे। विद्या की इच्छा रखने वाला मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चन करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु और मैं स्वयं प्रसन्न होता हूँ। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करना चाहिए। जिससे बुरे सपन दिखाई देते हों वह उसके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंगबली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनवानी चाहिए। पुण्याव वाचन पर आचन का वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण का वेद पाठ करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुली बहुत पत्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों के सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसी वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसी में पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति या पंचामृत से स्नान कराना, स्थापित और अर्चना करना चाहिए। निवेद युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य, वेद शास्त्र, पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातःकाल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रों युक्त विद्वान से वेदी करवानी चाहिए। तिल, घी, पायस, मूल मंत्र, गायत्री मंत्र, शिव सहस्त्र से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड, घी, चावल के हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्णाहित आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आश्चर्य का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की
लक्ष्मी पूजा की है उन्हीं चीज़ों का दान करना चाहिए। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया जाए तो उसका दान भी देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु स्वर्ण की बत्ती, चांदी की निर्मित दीप बनवाना चाहिए। उसमें गौ का घी भरकर दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दक्षिणा देना, इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है वह उस पर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है तो हे मुने, उस फल को 100 गुना करके इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में निवास करता है। पंचम से अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी के दांत से बनी हुई चंदन निर्मित नवरत्न से जुड़ी हुई मद्र गरुण चित्र वाली रुई से भरी कपड़े की रजाई और तकियों में शयन संपन्न प्राप्त होती है। वह शयन उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से भूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्वी बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजें उसे मिलती है। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता होता है। मौन व्रत दिन या रात का भोजन एक समय रखा जाता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तक दान करता है तो उसके सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती। ये था श्रावण मास का तीसरा महात्म्य। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हरे कृष्णा।